इंडिया से थोड़ा बाहर निकल कर देखें ना तो पूरे दुनिया भर में 900 से 1000 ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जो एक्टिवली काम कर रही हैं, पैसेंजर गाड़ियां बेच रही हैं कहीं ना कहीं। और इन लगभग 1000 कंपनीज में से सिर्फ 14-15 कंपनीज ऐसी हैं जो पूरे दुनिया के ऑटोमोबाइल मार्केट का मैक्सिमम शेयर होल्ड करती हैं। इन 14-15 में से भी टॉप 10 कंपनीज कौन सी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची हैं 2025 में, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वैसे तो मैं टॉप 25 कंपनीज का डेटा इकट्ठा करने वाला था, लेकिन जैसे तैसे हाथ पांव मार मूर के मैंने टॉप 10 का डेटा इकट्ठा कर लिया फ्री में। लेकिन टॉप 15 का डेटा भी इकट्ठा करने के लिए मुझे 70,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे थे। मेरे अंदर के गरीब ने बोला नहीं भाई ये ठीक नहीं है, अपन 10 में भी खुश हो सकते हैं, तो मैंने फिर टॉप 10 का वीडियो बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। 10th पोजीशन पर है चाइनीज कंपनी गीली। ये गीली वो गीली वाली गीली नहीं है, ये कंपनी का नाम है गीली, गाड़ियां बनाती है ये। 2025 में पूरी दुनिया भर में जितनी गाड़ियां बिकी हैं उनमें से 3.3% गाड़ियां इस कंपनी की थी। मतलब कि अगर मैं लगभग एग्जैक्ट फिगर की बात करूं तो ये कितना होता है, 32,15,313 32,15,313 गाड़ियां इस कंपनी ने बेची हैं 2025 में। ये अपने चिंटू की कंपनी है। 80 से भी ज्यादा कंट्रीज में ये गाड़ियां सप्लाई करती है, बनाती है, बेचती है। पिछले साल 2024 में इसने लगभग 2.17 मिलियन गाड़ियां बेची थी। इस कंपनी की EX2 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है पूरी दुनिया में। 9th पोजीशन पर है यूएसए की कंपनी शेवरोले। ये इंडिया में भी काम कर चुकी है। 2025 में दुनिया भर में जितनी गाड़ियां बिकी हैं उनमें से इस कंपनी का मार्केट शेयर रहा है 3.4% का। मतलब अगर मैं सेल्स फिगर की बात करूं तो 33,12,746 33,12,746 गाड़ियां बेची हैं इसने। ये कंपनी अपने गुड्डू भाई की है। 120 से भी ज्यादा कंट्रीज में ये कंपनी काम करती है। पहले इसका नेटवर्क और स्ट्रांग था, थोड़ा सा वीक हो गया है, लेकिन इतना भी वीक नहीं हुआ है। पिछले साल 2024 में 3.03 मिलियन गाड़ियां बेची थी इसने। सिल्वरेडो जो इस कंपनी का एक पिकअप ट्रक है उसको सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है ग्लोबली। 8th पोजीशन पर है साउथ कोरियन कंपनी किया। इस कंपनी का मार्केट शेयर रहा है 3.7% का। मतलब लगभग 36,05,048 36,05,048 गाड़ियां बेची हैं इसने 2025 में पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया भर में बीमारी की तरह फैली हुई है ये कंपनी। 170 से भी ज्यादा कंट्रीज में ये काम कर रही है। पिछले साल 2024 में 2.91 मिलियन गाड़ियां बेची थी इसने। आपने नाम सुना होगा किया स्पोर्टेज, यही है वो गाड़ी जो सबसे ज्यादा बिकती है इस कंपनी की। 7th पोजीशन पर है जापानीज कंपनी निसान। इस कंपनी का मार्केट शेयर रहा है 3.8% का। अगर मैं सेल्स फिगर की बात करूं तो 37,02,481 37,02,481 के आसपास इसने गाड़ियां बेची हैं 2025 में पूरी दुनिया में। 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में ये कंपनी काम कर रही है। पिछले साल 3.13 मिलियन गाड़ियां इसने बेची थी। और इसकी निसान रोग करके एक गाड़ी है जो सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। 6th पोजीशन पर है लोंडा। लोंडा कहां से आ गया बीच में? अरे यार ये ओ लिखने की इतनी जल्दी मुझे क्या थी जो एच आधा अधूरा लिख दिया। होंडा कंपनी आई है। 3.9% का मार्केट शेयर है। सेल्स फिगर है 37,95,623 37,95,623। आप लोगों को पता ही होगा ये जापानी कंपनी है और 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में ये काम कर रही है। पिछले साल उसने 3.74 मिलियन गाड़ियां बेची थी। और इसकी CRV सबसे ज्यादा पसंद की जाती है जो एक समय पे हमारे यहाँ अवेलेबल थी लेकिन लो सेल्स के चलते डिसकंटिन्यू हो गई। 5th पोजीशन पर है चाइनीज कंपनी BYD। इस कंपनी का भी मार्केट शेयर 3.9% का रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने की वजह से ये 5th पर आ गई है और होंडा 6th पर रह गई है। इस कंपनी ने लगभग 37,99,915 37,99,915 गाड़ियों को बेचा है 2025 में पूरी दुनिया में। ये भी चिंटू की कंपनी है। और पता है इस कंपनी का फुल फॉर्म क्या है? ये BYD पूरा नाम थोड़ी है, इसका फुल फॉर्म है बैटरी यहीं डलेगी। इस कंपनी के नाम के जरिए चाइना पूरी दुनिया को बताना चाहता था कि बॉस तुम्हें बैटरी तो हमसे ही लेनी पड़ेगी, इसलिए रख दिया बैटरी यहीं डलेगी BYD। भैया सीरियस लेके कहीं बेइज्जती मत करवा लेना। इसका फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम्स। 110 से भी ज्यादा कंट्रीज में ये काम कर रही है। पिछले साल भी इसने लगभग इतनी गाड़ियां बेची थी 3.8 मिलियन। और रही बात इसकी कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो उसका नाम है सीगुल। ये सीगुल के कुछ अलग नाम भी हैं जैसे कि डॉल्फिन मिनी, एटो 1। ठीक है। 4th पोजीशन पर है हुंडई। इस कंपनी का मार्केट शेयर रहा है 4.3% का। मतलब 41,89,650 41,89,000 कहेंगे क्या कहेंगे उतने 1,650 ये बिकी है। ये भी साउथ कोरियन कंपनी है और ये तो कैंसर है। 190 से भी ज्यादा देशों में काम कर रही है।
भाई कोरोना क्या चाइना से इसी गाड़ी में बैठ के निकला था सब जगह। पिछले साल 3.69 मिलियन गाड़ियां बेची हैं इसने। और गजब की बात बताऊं, जो गाड़ी हमारे यहाँ बंद हो चुकी है, इतने सालों से चल रही है, फिर भी कभी नहीं बिकती, टूसॉन, वही है इस कंपनी की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी। पूरी दुनिया जिस चीज को पसंद करती है वो अपने यहाँ आके फेल हो जाती है। अपन इतने अलग क्यों है भाई। थर्ड पोजीशन पर है यूएसए की कंपनी फोर्ड। इस कंपनी का मार्केट शेयर रहा है 4.5% का, 43,84,518, 43,84,518 गाड़ियां बेची हैं इसने। ये बॉस वो कंपनी है जब इंडिया में सूजी हुई अपनी गाड़ियों में एक सिंगल ड्राइवर एयरबैग भी एज अ ऑप्शन बेचा करती थी, उस समय पर यह कंपनी 6 एयरबैग दिया करती थी अपनी गाड़ियों में। और बात सिर्फ एयरबैग की नहीं है, इस कंपनी की गाड़ियां बहुत से मामलों में बहुत बढ़िया थी, लेकिन हम लोग तो भाई हम लोग ही हैं, अच्छी चीज कहां पसंद आती है, निकाल फेंका बाहर। 100 से भी ज्यादा देशों में यह कंपनी काम कर रही है और इसकी एफ सीरीज सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। आप देख रहे हो, काम सिर्फ 100 कंट्रीज में कर रही है, मतलब ज्यादातर कंपनी से छोटा नेटवर्क है इसका। उसके बावजूद इसने इतनी गाड़ियां बेच ली कि थर्ड पोजीशन पर है। आगे बढ़ते हैं तो सेकंड पोजीशन पर है फॉक्सवैगन। इस कंपनी का 5.6% का मार्केट शेयर रहा है, 54,56,289, 54,56,200, फिर आ गया वही 89, 89 जो भी है, इतनी गाड़ियां इसने बेची हैं। अपने यहाँ ये कंपनी चाहे कैसा भी परफॉर्म करे, लेकिन ग्लोबल मार्केट में एक नंबर काम कर रही है। इकलौती जर्मन कंपनी है जो टॉप 10 में अपनी जगह बना पाई है। पिछले साल भी इसने 4.93 मिलियन गाड़ियां बेची थी। 150 से भी ज्यादा कंट्रीज में ये कंपनी काम कर रही है। वैसे तो मैं यहाँ पर सिर्फ फॉक्सवैगन के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन फॉक्सवैगन ग्रुप में कई सारी कंपनीज आ जाती हैं। यहाँ मैं ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ फॉक्सवैगन। इस कंपनी की टी रॉक करके एक एसयूवी आती है, वो इस कंपनी का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी ग्लोबल कार कंपनी है टोयोटा मोटर्स। ये सबसे बड़ी नहीं, सबकी बाप है बॉस। बाप मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेकंड पोजीशन पर कौन थी, फॉक्सवैगन। उसका मार्केट शेयर था 5.6% का। टोयोटा का मार्केट शेयर है जस्ट डबल, 10.6% का। मतलब लगभग 4.5 से 5 मिलियन गाड़ियों के डिफरेंस के साथ में ये फर्स्ट पोजीशन पर बैठी है। मतलब दूर दूर तक कोई कंपनी हाल फिलहाल तो नहीं सोच सकती टोयोटा के बराबर दुनिया भर में गाड़ी बेचने का। 2025 में इस कंपनी ने 1,32,07,976, 1,32,07,976 गाड़ियां बेची हैं। ये कंपनी भी जापानीज है और 170 से भी ज्यादा कंट्रीज में काम कर रही है। पिछले साल भी इसने अच्छी खासी गाड़ियां बेची थी, 9.09 मिलियन, और तब भी फर्स्ट नंबर पर ही थी। और इस कंपनी की भी वही गाड़ी पूरी दुनिया भर में पसंद की जाती है जो इंडिया में नहीं चली, कोरोला। तो बॉस ये थी वो 10 कंपनीज जिन्होंने 2025 में सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची हैं पूरी दुनिया में। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।